5 दिसंबर पौष मास के प्रथम शुक्रवार प्रतिपदा तिथि की रात भारतीय परंपरा में अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह तिथि सूर्य और चंद्र दोनों ऊर्जा के समन्वय का प्रतीक है और शुक्रवार होने के कारण मां लक्ष्मी का विशेष प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन लोग घर में सकारात्मकता और मंगल की कामना के लिए अनेक पूजा विधान और परंपरागत उपाय करते हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है दीपक और हल्दी से जुड़ा यह आस्था आधारित उपाय, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे घर का वातावरण अच्छा बनता है और मन में आशा का प्रकाश जागता है। मां लक्ष्मी कहती है कि जो मन कृतज्ञता से भरा हो वहां समृद्धि के विचार स्वयं जन्म लेते हैं। पौष मास का आरंभ होने के कारण यह समय आत्मचिंतन और संयम का प्रतीक है। लोग इस माह में जीवन को संतुलित करने और मानसिक शांति के लिए साधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि नया आरंभ दर्शाती है, इसलिए इस रात का दीपक जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि नया कदम तब सफल होता है जब मन में अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश हो। इसलिए दीपक मन के उस अंधेरे को कम करने का माध्यम माना गया है। कई लोग अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि इस रात किया गया दीपक घर की ऊर्जा को बेहतर करता है, क्योंकि आग और प्रकाश दोनों ही शुद्धिकरण के तत्व माने गए हैं। हल्दी भारतीय संस्कृति में पवित्रता, आरोग्य और मंगल का रंग लिए होती है, इसलिए कई शुभ अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। जब दीपक के साथ हल्दी का सम्मेलन किया जाता है तब ये एक ऐसे उपाय का स्वरूप ले लेता है जो सकारात्मक भावों को बढ़ाने में सहायता करता है। परंपरा में कहा गया है कि ये संयोजन घर में शुभ विचारों और सौहार्द लाने में लाभकारी होता है। इस उपाय को करने से पहले घर की सफाई कर लेना और मुख्य द्वार के पास शांति बनाए रखना शुभ माना गया है, क्योंकि सकारात्मक वातावरण में ही अच्छी सोच विकसित होती है। इसीलिए लोग पूजा से पहले जल छिड़कर स्थान को पवित्र करते हैं। मां लक्ष्मी कहती हैं कि स्वच्छता और विनम्रता ही मेरे स्वागत की पहली शर्त है। हल्दी से दीपक बनाना या दीपक के नीचे हल्दी अर्पित करना, यह भाव दर्शाता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता और उन्नति के रंगों को अपनाना चाहते हैं। दीपक जब अंधकार को दूर करता है तो मन में आशा का संकेत भी देता है कि कठिन समय सदैव स्थायी नहीं होता। इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए इस परंपरागत उपाय को किया जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को विपरीत समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस रात लोग दीपक जलाकर अपने परिवार और जीवन के लिए अच्छा सोचते हैं। किसी के मन में स्वास्थ्य की कामना होती है, किसी के मन में शांति की, तो किसी के मन में नई शुरुआत की। यह दीपक उस विचार को प्रकाश देने का प्रतीक बनता है।
कई परिवारों में यह विश्वास है कि शुक्रवार की रात मुख्य द्वार पर जला दीपक परिवार में एकजुटता बढ़ाता है और घर के वातावरण को शांत करता है। इस दौरान लोग प्रार्थना करते हैं कि घर में सकारात्मक दृष्टिकोण और सौहार्द बना रहे। मां लक्ष्मी कहते हैं कि जहां प्रेम और सम्मान साथ हो वहां प्रगति के अवसर स्वयं जन्म लेते हैं। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग सूर्य के तेज का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि लोग दीपक की लौ को देखते हैं और मन में उजाले की कल्पना करते हैं। ये कल्पना केवल धार्मिक भाव नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक शक्ति भी देती है, क्योंकि सकारात्मक सोच व्यक्ति के निर्णयों और प्रयासों को मजबूत बनाती है। इस रात चावल, दीपक, जल और हल्दी का संयोजन भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। इन तत्वों का संतुलन जीवन में सामंजस्य लाने में सहायक माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समृद्धि केवल धन से नहीं, मन की संतुलित अवस्था से आती है। इसलिए दीपक जलाकर मन को शांत करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इस उपाय को करते समय लोग नकारात्मक विचारों को त्यागने और नए उत्साह से जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। ये संकल्प ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बनता है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि दीपक जलाने से घर में एक ऐसा वातावरण बनता है जो मन को हल्का करता है और परिवार के लोगों को एक दूसरे के प्रति उचित दृष्टि रखने में मदद करता है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि सद्भाव और शांति ही असली समृद्धि का मार्ग है। इसलिए दीपक का प्रकाश केवल आर्थिक सोच नहीं बल्कि भावनाओं को भी उजाला देता है। पौष प्रतिपदा की ये रात हमें ये पाठ पूर्ली है, संदेश देती है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है और हर नया दिन एक नए आरंभ का संकेत है। दीपक प्रार्थना नहीं बल्कि दिशा है और हल्दी रंग नहीं बल्कि उम्मीद है। इसीलिए इस प्राचीन मान्यता में लोग दीपक की लौ को देखकर अपने भीतर के अंधेरे को कम करने की कोशिश करते हैं। जब पौष प्रतिपदा की रात आगे बढ़ती है और दीपक शांति से जलता है, तब उसका प्रकाश उस वातावरण में सकारात्मकता फैलाता जाता है। लोगों का विश्वास है कि दीपक की लौ जैसे जैसे स्थिर होती है वैसे वैसे मन भी स्थिर होने लगता है और जो व्यक्ति मन की स्थिरता पाता है वही जीवन में सही निर्णय ले पाता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि जब मन शांत और संतुलित हो जाता है तब सफलता का मार्ग साफ दिखाई देने लगता है। इस रात का दीपक केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, मनुष्य की आशा और धैर्य का संकेत है। ये सिखाता है कि जीवन में चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना लगे, एक छोटी सी लौ भी पूरे वातावरण को बदल सकती है। हल्दी की उपस्थिति इस उपाय को और भी पवित्र भाव देती है, क्योंकि हल्दी आरोग्य का प्रतीक मानी गई है और स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्न मन से जीवन जी पाता।
है घर के लोग दीपक के सामने बैठकर कुछ क्षण प्रार्थना करें कि परिवार स्वस्थ रहे, घर में सुख शांति और सम्मान बना रहे। मां लक्ष्मी कहती हैं कि जहां स्वास्थ्य और शांति हो वहीं असली संपन्नता जन्म लेती है। अगर घर में लगातार तनाव या क्लेश बना रहता है तो प्रकाश और मन के सकारात्मक विचार रिश्तों में समन्वय लाने में सहायता करते हैं। दीपक की लौ व्यक्ति के भीतर बसे भय और हिचक को कम करने में मानसिक सहयोग देती है, क्योंकि प्रकाश हमेशा आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है। इस रात लोग चुपचाप दीपक की लौ को निहारते तो मन की उलझने थोड़ी कम होती महसूस होती हैं और यही मानसिक हल्कापन व्यक्ति को आगे अच्छा सोचने में मदद करता है। बुजुर्ग कहते हैं कि शुक्रवार की रात दीपक जलाने से घर में मधुरता बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के भाव मध्यम और संतुलित होते हैं। इस प्रकार का वातावरण व्यक्ति को संघर्षों से डराए बिना आगे बढ़ने का साहस देता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागा रहे तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। इस परंपरा में यह भी माना जाता है कि दीपक का प्रकाश कई बार व्यक्ति के मन में दबे हुए डर को बाहर आने का रास्ता देता है, और जब डर मन से कम हो जाता है तब इंसान अपनी क्षमता को पहचान पाता है और आगे बढ़कर वह प्राप्त करता है जो कभी असंभव लगता था। दीपक की लौ छोटी जरूर होती है पर उसका संदेश बहुत बड़ा होता है। वह कहती है कि प्रकाश हमेशा जीतता है। घर के प्रवेश द्वार पर दीपक रखने का भाव इस सोच से जुड़ा है कि सकारात्मक विचार और अच्छी ऊर्जा हमेशा दरवाजे से ही आती है और नकारात्मकता उसी मार्ग से निकल जाती है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि जिसे अपनी सोच पर प्रकाश रखना आता है उसकी राह भी उज्जवल रहती है। इस रात लोग दीपक के सामने बैठकर अगले दिनों के लिए अच्छा सोचते हैं और संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये संकल्प ही धीरे धीरे उनकी आदत में बदलता है और आदत उनके जीवन की दिशा तय करती है। दीपक जलने के बाद लोग भगवान के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं और ये भावना मन में नम्रता व संतोष पैदा करती है। संतोष ही वह आधार है जिस पर खुशियों का घर बनता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समझ लेता है वही महान सफलताओं के योग्य बनता है। दीपक बुझने के बाद बत्ती और हल्दी को पेड़ की जड़ में रेस्पेक्टफुली रखना प्रकृति के साथ ऊर्जा का विनिमय माना जाता है। यह भाव दर्शाता है कि जीवन में जो भी मिल रहा है वह प्रकृति का उपहार है और उसे संभालना मानव का कर्तव्य है। पौष प्रतिपदा की इस रात हमें यह भी समझाती है कि हर समाप्ति में शुरुआत छिपी होती है और हर रात के बाद सूरज अवश्य उगता है। दीपक का यह छोटा सा उपाय व्यक्ति को ऐसी आशा देता है जो आगे चलकर
उसके निर्णय और व्यवहार को बेहतर बनाती है। यही सकारात्मकता जीवन में धीरे धीरे प्रभाव दिखाती है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब तुम अपने जीवन की चिंता कम कर उम्मीद बढ़ा लेते हो, तभी भाग्य तुम्हारे साथ चलना शुरू करता है। इस उपाय के बाद आने वाले दिनों में व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि उसका मन अधिक संतुलित है, विचार साफ हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण आगे चलकर अनेक स्थितियों को बेहतर बनाता है, क्योंकि जिस मन में उजाला हो उसके लिए जीवन भी उज्जवल होता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि दीपक बाहर मत खोजो, उस प्रकाश को अपने भीतर जगाओ जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। दीपक और हल्दी का यह परंपरागत उपाय हमें यह संदेश देता